अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके इल्म में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। जो गायों की औसत उम्र है वो तकरीबन 15 से 20 साल समझी जाती है, और इनके बलूगत में आने का जो पीरियड है वो 1.5 से 2 साल है, और ये बच्चा पैदा करने का जो टाइम लेती है वो तकरीबन 9 माह 10 दिन है। और इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 101 होता है। गर्मियों में 102 भी हो जाता है, लेकिन सर्दियों में तकरीबन 101 और 99 रहता है। अमूमन जो गायें हैं वो ज़्यादातर सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जितनी सफाई रखेंगे उतना ज़्यादा जो गायें हैं वो दूध में इजाफा करती हैं। इसी तरह हमारे पंजाब में दो तरह की नस्लें हैं भैंसों की नस्लों में जो मशहूर नस्लें हैं वो नीली और रावी हैं। नीली नस्ल की जो भैंसें हैं वो ज़्यादातर दरिया सतलुज के किनारे में जो भी बार आती है, जिसमें बहावलपुर है, कसूर है या पाकपतन वगैरह है, यहाँ की जो भैंसें होंगी वो नीली नस्ल की कहलाई जाएंगी, क्योंकि दरिया सतलुज का पानी नीला है, इसलिए इसको नीली बार की जानवर कहा जाता है। भैंसों की जो औसत उम्र होती है वो तकरीबन 14 से 15 साल होती है, और इनका भी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 101 100 ये तकरीबन बॉडी टेम्परेचर होता है। गर्मियों में 102 इनका बॉडी टेम्परेचर समझा जाता है कि नॉर्मल है। और जो भैंसें हैं हमारी, चाहे वो नीली की नस्ल की भैंस है या रावी नस्ल की भैंस है, इसका जो सने बलूगत है यानी कि अपने हीट में आने का जो दुरानिया है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल है। यानी कि 3 साल के बाद जो भैंस है उसके हीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें वैसे भूरे रंग की भी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तादाद है वो काले हैं, यानी कि काले रंग की जो भैंसें हैं वो ज़्यादातर तादाद में ज़्यादा हैं। अमूमन देखा जाता है जो नीली नस्ल की भैंस होती है उसका कद जो है वो दरमियाना होता है और सर लंबा होता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उभरा हुआ होता है। नाजरीन, भैंस जो है वो अपना बच्चा पैदा करने का जो दुरानिया है वो 10 माह और 5 दिन या 7 दिन, इस पूरे टेन्योर में वो अपना बच्चा पैदा कर लेती है, यानी कि 10 माह 5-6 दिनों के अंदर अंदर। और आप अमूमन देखेंगे कि भैंसों को जब भी सर्दियाँ आती हैं उसमें, जब पंजाब का ये दरमियानी वाला जो इलाका है नीचे वाला, जहाँ नारोवाल से लेके तकरीबन फैसलाबाद तक, पिंडी भट्टियाँ फैसलाबाद, ये वाली जो बार है नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफजाबाद, अगर इन्हीं इलाकों का आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर फार्मर हजरात इस्तेमाल करवाते हैं चावलों की जो स्ट्रॉ होती है, जो रेजिडू होती है, यानी कि मूंजी की रेजिडू भी उसको बोलते हैं, पराली भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल इन दिनों में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। और साथ में हरे पट्टे होते हैं। उसी वजह से मोस्टली जो जानवर हैं वो एक तो गोबर पतला कर देते हैं, और दूसरा ये है कि उनकी जो थनों की कंडीशन है, यानी कि साड़ू, जिसको आम लफ्ज़ों में सूखा साड़ू भी बोलते हैं, या क्लिनिकल या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस भी उसकी वजह से काज हो जाती है। तो बहुत सारे जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो पराली का इस्तेमाल जब ज़्यादा करवाते हैं तो जानवरों की जो जिस्मानी हालत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। एक तो वो दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो जानवर ना सिर्फ दूध कम कर देता है, बल्कि जो दूध की फैट होती है यानी कि मलाई वगैरह वो भी कम हो जाती है, और जानवर कमज़ोर होते हैं। अमूमन जो नीली नस्ल के भैंसे होते हैं, जैसा कि ये सांड है आपके सामने भैंसा है, इसकी जो अमूमन अमूमन इस जानवर का जो वज़न है वो 1200 पाउंड समझा जाता है। यानी कि आम आम जो एक नीली नस्ल का जो भैंसा होता है उसका जो औसतन वज़न होता है वो तकरीबन 1200 पाउंड समझा जाता है। 12 से 1300 पाउंड तकरीबन वो बनता है 600 से 700 किलो केजी बॉडी वेट। ऐसा जो जानवर होता है, जो ऐसा पला हुआ सांड होता है, वो असल में किसी भी हवेली की, किसी भी फार्म की शान होता है, और उसी की वजह से जो है नस्ल जो है ना वो ली जाती है। यह हमारे भाई जो दूध दो रहे हैं, जानवर का दूध निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये पराली के इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि मोक लग जाती है, डायरिया काज हो जाता है, उस वजह से भी जानवर गंदा भी रहता है, और दूध पे इतनी झाग नहीं होती जितनी कि आम गर्मियों में होती है या आम दिनों में होती है, जब पराली इस्तेमाल नहीं हो रही होती।
तो यहाँ पे गायें भी हैं इनके पास, गायों की बहुत अच्छी एवरेज आ रही है, क्योंकि ये हाई लैग वनडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। एक दिन में तकरीबन ये 3 बैग अपने तमाम जानवरों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। तकरीबन 6 किलो औसत के हिसाब से एक जानवर के हिस्से में हाई लैग वंडा जो है वो ये इस्तेमाल करवा रहे हैं। उससे ना सिर्फ इनके जानवरों का एक तो दूध बढ़ा है, और दूसरा ये हुआ है कि इनके जानवर जो हैं वो बीमारियों से बचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।